जय श्री कृष्णा दर्शकों, आप सभी दर्शकों पर श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक महीना सबसे पुण्य और पवित्र महीना है। पुरातन धर्मों में इस महीने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। यही कारण है कि कार्तिक महीने में आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी का भी विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चौदस का यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन दीपदान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि दीपदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। घर परिवार के लोगों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु और शिव को समर्पित माना जाता है। इसलिए इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना की जाती है। यह दिन साल का ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। आइए जानते हैं इस तिथि से जुड़ी पौराणिक कथाएं। एक समय में धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण के माथे पर बहुत से पाप थे। एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी पर वह गोदावरी नदी में स्नान करने गया। उस दिन बहुत से भक्त पूजा कर गोदावरी घाट पर आए। धनेश्वर ब्राह्मण भी भीड़ में उन सभी के साथ था। उन श्रद्धालुओं के स्पर्श से धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उनकी मृत्यु हुई तो यमराज ने उन्हें ले गए और नरक भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी व्यक्ति था, लेकिन इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और बाकी समस्त श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कथा 2। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव की पूजा करने काशी आए। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 कमलों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करने का निर्णय लिया। दीक्षा के बाद जब वह पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। श्री हरि ने एक पुष्प की कमी देखकर सोचा कि मेरी आंखें भी कमल की तरह हैं। मैं कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहलाता हूँ। यह सोचकर भगवान विष्णु ने अपनी कमल की तरह की आंख महादेव के समक्ष प्रस्तुत करने के बारे में सोचा। भगवान विष्णु की ऐसी अपार भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और बोले, संसार में आपके समान मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और जो इस दिन सबसे पहले आपका व्रत और पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इस वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव ने करोड़ों सूर्यों की चमक के बराबर अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को अर्पित किया था। भगवान शिव और भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। यदि इस संसार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। कथा 3। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे
और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। मित्रों, आज की कथा आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री हरि विष्णु।